हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग मूवेबल और ई मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे कि मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है और ई मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है। ऑल कारपोरल प्रॉपर्टी इज आइदर मूवेबल और ई मूवेबल। जितने भी कारपोरल प्रॉपर्टी होते हैं या तो वो मूवेबल होगा या ई मूवेबल होगा। इन इंग्लिश लॉ दीज आर टर्म्ड एट चैटल्स एंड लैंड रिस्पेक्टिवली। ये इंग्लिश लॉ में है, या जिसे चैटल्स के मूवेबल प्रॉपर्टी को चैटल्स और ई मूवेबल प्रॉपर्टी को लैंड के नाम से जाना जाता है। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है? तो मूवेबल प्रॉपर्टी इज कैन बी इजिली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मूवेबल प्रॉपर्टी वैसा प्रॉपर्टी होता है जिसे एक प्लेस से दूसरी जगह पे आसानी से ले जाया जा सकता है, विदाउट चेंजिंग इट्स साइज, शेप, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। बिना उसके साइज में, शेप में, क्वालिटी में और क्वांटिटी में चेंज किए बिना। Movable property is one which can be transferred from one place to another place with the human of efforts। ये क्या होता है, किसके एफर्ट से एक जगह से दूसरी जगह जाता है? तो ये ह्यूमन एफर्ट्स के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जिसे ले जाया जाता है, उसी को हम लोग मूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे कि क्या होगा? बुक, यूटेंसिल, बाइसिकल्स, ईटीसी। The transfer of property does not defines the term movable property। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी को डिफाइन नहीं करता, उसमें मूवेबल प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं किया गया है। According to General Clauses Act 1897 सेक्शन 336 में दिया गया है मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। मूवेबल प्रॉपर्टी मींस प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें ये कहा गया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़कर जितने भी प्रॉपर्टी होते हैं उन सभी को मूवेबल प्रॉपर्टी बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू रजिस्ट्रेशन एक्ट में बोला गया है सेक्शन 219 में, मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सक्लूडिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी। इसमें भी वही बोला गया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़कर बाकी जितने होंगे वो मूवेबल प्रॉपर्टी होंगे। इसके अलावा इंक्लूडिंग स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्लास जितने भी होते हैं, ये इन सभी को मूवेबल प्रॉपर्टी में माना गया है। अकॉर्डिंग टू इंडियन पैनल कोड 1860 इन आईपीसी में क्या बोला गया है? सेक्शन 22 में, मूवेबल प्रॉपर्टी आर इंटेंडेड टू इंक्लूड कार्पोरल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट लैंड एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ। मूवेबल प्रॉपर्टी उन सभी को बोला गया है, किसको छोड़कर? जो कि जमीन से जुड़े हुए हैं। अब हम लोग ई मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे कि ई मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन रेगुलेशन एक्ट, ई मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स लैंड, बिल्डिंग, हेरिडिटी अलाउंस, राइट टू वे, राइट फेरीज, फिशरीज or other benefits to arise out of land and things attached to the earth but not standing timber, growing crops or grass। कह रहा है कि इंडियन रेगुलेशन एक्ट में ई मूवेबल प्रॉपर्टी को किस किस चीज को इंक्लूड करता है? तो जमीन को, किसी भवन को, या फिर कोई पूर्वजों से जो कोई अलाउंस मिलता आ रहा है उसको, रास्ते के अधिकार को, लाइट फेरीज को, फिशरीज को और अदर बेनिफिट्स टू एराइज आउट ऑफ लैंड एंड थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ बट नॉट स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास। स्टैंडिंग टिम्बर क्या होता है? तो जब एक पेड़ जमीन से जुड़ा हुआ होता है तब वो पेड़ होता है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है। लेकिन वही जब उसे काट दिया जाता है तो उसे स्टैंडिंग टिम्बर बोलते हैं और वो एक मूवेबल प्रॉपर्टी होता है। सेक्शन 3 of the Transfer of Property Act 1882 defines immovable property does not include standing timber, growing crops और glass। सेक्शन टीपी एक्ट में सेक्शन 3 में क्या डिफाइन किया गया है इमूवेबल प्रॉपर्टी को? जिसमें कि ये बताया है गया है कि स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्लास को छोड़कर जितने भी होते हैं बाकी सब इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स कॉर्पोरल प्रॉपर्टी विच इज नॉट मूवेबल। जो कि मूवेबल नहीं है वो सारा इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा। अकॉर्डिंग टू साल्मोंड, इमूवेबल प्रॉपर्टी अर्थात लैंड हैज फॉलोइंग एलिमेंट्स। अब साल्मोंड के अनुसार इमूवेबल प्रॉपर्टी के क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं वो देखते हैं। द डिटर्मिनेट पोर्शन ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ, जमीन का एक जो सतह से जुड़ा हुआ होता है वो। दूसरा है अ ग्राउंड बीनीथ द सरफेस डाउन एंड और सेंटर टू द अर्थ, जमीन से नीचे और सेंटर तक, अर्थ के सेंटर तक जो होता है वो सारा इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है। या फिर a column of space above and surface and infinite, जमीन से लेके ऊपर आकाश इनफाइनाइट तक जो भी होता है वो, लेकिन जमीन से जुड़ा हुआ होना चाहिए।
All objects which are on or under the surface in its natural state, for example minerals, neutral vegetations or stones laying loose upon the surface, या फिर कोई भी चीज जो जमीन के अंदर नेचुरल रूप से पाया जाता है वो सब इमूवेबल प्रॉपर्टी में है। इसके बाद एन ऑब्जेक्ट प्लेस बाय ह्यूमन एजेंसी ऑन और अंडर द surface of land which is intention of permanent annexation, for example house walls, doors, fences etc। जैसे कि कोई जो ह्यूमन बनाता है, जैसे कि दीवार या फिर दरवाजा जो कि परमानेंट फिक्स किया गया है, वो सारा इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है। द फॉलोइंग राइट्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी के कुछ राइट्स हैं वो देखते हैं। राइट टू वे, राइट टू फेरी, राइट टू फिशरीज, राइट टू कलेक्ट ड्यूज फ्रॉम फेयर्स हेल्ड ऑन वन साइड। अगर किसी के जमीन पर जो मेला लगता है उससे क्या ड्यूज कलेक्ट करने का राइट भी होता है। राइट टू लैक कलेक्ट फ्रॉम ट्रीज, ट्रीज से जो पत्ता आता है उसको कलेक्ट करने का भी अधिकार होता है। राइट टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी, अपनी जमीन से रेंट कलेक्ट करने का। ए मॉर्गेजर राइट टू रिडीम द मॉर्गेज, और मॉर्गेजर को क्या मॉर्गेज रिडीम करने का अधिकार होता है। द फॉलोइंग आर नॉट इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये सभी है जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होते। अ डिक्री फॉर अ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन ए मॉर्गेज। इसके बाद दूसरा है अ मशीनरी विच इज नॉट परमानेंटली अटैच टू द अर्थ एंड सो कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अगर कोई मशीनरी जो जमीन से परमानेंटली जुड़ा हुआ नहीं है और उसे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होगा। तीसरा राइट टू वर्शिप, राइट टू रिकवर मेंटेनेंस इवन थ्रो चार्ज ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी पर जो चार्ज आ रहा है, चार्ज के थ्रू या फिर कोई मेंटेनेंस रिकवर हो रहा है, वो सभी इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। गवर्नमेंट प्रॉमिसरी नोट भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। और ग्रास, ग्रोइंग क्रॉप्स, वाइलिटी, ये सब इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं होगा। स्टैंडिंग टिम्बर, ट्रीज विच आर टू बी यूज फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग हाउस, जो घर बनाने में, घर को रिपेयर करने में जो यूज किया जाता है उसी को स्टैंडिंग टिम्बर बोलते हैं। और आप मेरे इस वीडियो के सारे कंटेंट को कॉपी कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस वीडियो को शेयर बटन पे जाए, वहां से लिंक को कॉपी करें, उसके बाद क्रोम ब्राउजर में जाके पेस्ट करें और सर्च करें। इसके बाद वीडियोज में जाए, वहां से उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लॉन्ग प्रेस करके सारे कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद पेस्ट करके सेव करके कहीं भी रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसी तरह के वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे।